जरा अपना हाथ आगे बढ़ाइए। परफेक्ट जगह है प्लानिंग करने के लिए। क्या करना है? तोड़ फोड़। तो मैं इन दोनों की शादी तोड़वाने जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। तुम यहाँ पे खड़ी हो तो खड़ी रहो, चुप करके खड़ी। करुणा अपनी बहन को समझा रही है। प्रॉमिस किया था ना राज, फिर से शुरू हो गया यार। नहीं बोल, ये सब छोड़ना, प्लान बता क्या? धीरे धीरे। एक प्लान नहीं है, पिक्चर बना रहे हैं हम लोग। पिक्चर का टाइटल है अमन और करुणा का 36 का आंकड़ा। और ये प्रीमियर हम दिखाएंगे चाचू और डैड को। और उसके प्रीमियर के लिए तुझे चाचू और डैड को यहाँ लेके आना है 5 मिनट के अंदर। जा जा जा। ये गलत है। अपनी फैमिली को धोखे से कुछ दिखाना धोखा ही हुआ ना। और रियलिटी, ये रियलिटी शो नहीं है, ये मुगले आजम है। और जहाँ पनाने ने ऑर्डर दे दिया कि इन दोनों को दीवार के पीछे चुनवाना है, तो हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। यार राज, वैसे कोरी ठीक बोल रही है। तू मेरा दोस्त है कि उसका? भाई देख, अगर बड़े ठाकुर को पता लगा ना कि हम ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ये फुल प्रूफ प्लान है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तू जाना यार, तू टाइम वेस्ट मत कर मेरे भाई प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तू जाना यार, जाना जा। अब ये लोग 5 मिनट में आने वाले हैं। अब तुम दोनों ना जल्दी से पिक्चर शुरू कर दो। लोग जंगल में मंगल करते हैं, तुम जंगल में दंगल कर दो। देख क्या रहा है? वो मंदिर को देख रहा है। वहाँ बहुत लोग हैं, कोई उसे देख लेगा। जा रोक उसे, जा पकड़ उसे। क्या सन्नाटा क्यों है भाई? कोई तो होगी ना तुम्हारे पास वजह, कोई अच्छी सी वजह ढूंढ। राज ब्रो, कोई तो वजह होगी ना, लाइक समथिंग स्पेसिफिक बोलना। राज एक सेकेंड, तुम साइलेंट मोड में अच्छी लग रही थी, चुप रहो ना। अरे तुम्हारे पास वजह, आइडिया। तुम एक काम करो, तू इसे बोल कि तू इसे जॉब नहीं करने देगा शादी के बाद। मैं ऑब्वियसली जॉब करूंगी। परफेक्ट। हाँ, पर मुझे तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घोचू, हाँ तू झूठ नहीं बोल सकता, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग नहीं कर सकता है। तू जो बोल रहा है, अगर मैं ये ताऊजी को बोलूंगा ना, वो उल्टा मुझे डांटेंगे, कहेंगे अमन इतना पढ़ा लिखा होके इतनी नैरो थिंकिंग। और वो खुद ही बोलेंगे बहू जाओ जॉब करो। ओके कोई बात नहीं, ये फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं और सोचता हूँ। ओके दिस इज फुल प्रूफ। तू ये बोल कि तू शादी के बाद ना रामनामगढ़ में ही सेटल होना चाहता है। हेलो हेलो हेलो, मैं भी नहीं रह सकता, मैं वापस अमेरिका जाने वाला हूँ। माय बिजनेस इज देयर, आई एम गोइंग टू हैंडल दैट। ओके? क्या खे हंस रही हो? तेरे ना लक्षण लग नहीं रहे शादी तोड़ने के। तू तोड़ना चाहता है कि नहीं शादी? हाँ तोड़ना चाहता हूँ। तो अबे एक्टिंग नहीं कर सकता थोड़ी देर के लिए? मेरे साथ लड़ाई करता रहता है, इसके साथ 15 मिनट के लिए लड़ाई नहीं कर सकता है? तो ढूंढना होगा यार लड़ाई की वजह, कुछ तो। ढूंढने की क्या जरूरत है, वजह तो सामने है। चिक्की मेरे क्या है? यहाँ है। फ्लॉप आइडिया। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, भंडार है मेरे पास आइडियाज का। ये आवाज कैसी? वहां कोई तो है।
दुर्हट, दुर्हट! तू चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तेरी मौत तुझसे दूर नहीं। बस 24 घंटे में तेरा अंत होगा। वो मंदिर देख रहा है ना, जिसे तूने अपने शक्तियों का गढ़ बना रखा था। देख उस मंदिर को, उसका जीना द्वार हो रहा है। देख उस रोशनी को, उस मशाल को। मतलब ये ठीक 24 घंटे के बाद वहाँ राम जी की प्रतिमा विस्थापित होगी और वहाँ पुनः राम जी बसेंगे और तेरा खात्मा होगा, इस सदी की बर्बादी का खात्मा। 25 साल पहले मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन इस बार नहीं होगी। इस बार होगी तो सिर्फ होगी खुशियाँ। उन चारों परिवार में 25 साल के बाद आएगी तो सिर्फ खुशियाँ। सुहासिनी की बेटी की रिश्ते की बात चल रही थी, मैंने सुना था अपने कानों से। मैं पागल था लेकिन जिंदा था। मैं हूँ, अभी भी देख तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं अमन बेटे और महेंद्र ठाकुर की बेटी की शादी में तुझे किसी भी प्रकार का विष खोलने नहीं दूंगा। मैं तेरा श्राप नहीं फलने दूंगा। मैं अब इस गांव में आने वाली किसी भी खुशियों को तबाह नहीं करने दूंगा। मैं गौरी, अंकल, आप कौन हैं? आपने अभी अभी मेरे पापा के बारे में बात की। लाखा अंकल? अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन अंकल? ये लाखा अंकल है, धर्म के डैड। इनकी दिमागी हालत सही नहीं है। अंकल, आप यहाँ इस हाल में? दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने अभी अभी इन्हें किसी से बात करते हुए देखा। यहाँ अरे तुम कुछ भी बोल रही हो गौरी। मैं जानता था तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगी, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आए हैं। नहीं राज, मैंने कहीं से आवाज सुनी, इसलिए मैं फॉलो करते करते यहाँ आई। तब मैंने देखा कि ये आपके अंकल किसी से बात कर रहे थे। यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सोच नहीं सकते बात क्या करेंगे किसी से। अंकल अब चलिए। अंकल, मैं राज, पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी का बेटा। आइए मैं धर्म के पास आपको लेके चलता हूँ। चलिए। ये कटा हुआ हाथ अपने आप कैसे चल रहा है? ये क्या शक्ति है? अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया हाथ? I'm sorry guys, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं ऐसा नहीं करता ना, धर्म फंस जाता बेचारा। प्लीज। पर अब क्या करें? हम दोनों एक दूसरे को जानते भी तो नहीं है, तो ये शादी कैसे कर सकते? नहीं यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ सोचना पड़ेगा। We have to think of a plan. अब एक नया प्लान बना के ज्यादा फंसने से बेटर है कि हम अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता दे। Perfect. This is it. यही प्लान। सुना तो नहीं अमन? वाह, तुम दोनों तो लड़कियां हो, ऊपर से दोस्त की बेटियां। तुम्हें तो कुछ कोई बोलेगा नहीं। जो कुछ होगा हमारे साथ होगा। और तुम तो बोल दोगी जो प्लान किया था इन्होंने किया था। इनसे पूछो, फंसेंगे हम। Excuse me, फंसाने वाला कभी नहीं फंसता। दोनों सिचुएशन में फंसेंगे हम। और वैसे भी जब से हम यहाँ आए फंसते ही जा रहे हैं। और ये जो गले का फंदा है, ये भी तो तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। नो, तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ है। तुम दोनों आए क्यों यहाँ? You're mistaken, तुम दोनों की वजह से। प्लीज ये लड़ाई करना बंद करो यार, प्लीज। अरे तो समझाना इसे यार। समझा रहा हूँ राज। क्या सबसे बड़ा फंसाने वाला वो ऊपर वाला है। शायद उसी की ये मर्जी थी, तभी तो इन लोगों के मुंह से ये बुलवाया हुआ है कि हम शादी के लिए तैयार हैं। अब जब ऊपर वाला तैयार है, ये दोनों तैयार हैं, तो तुम दोनों इन्हें एक मौका तो दो। शायद इनकी किस्मत में शादी लिखी हो। अरे कौन सी किताब में लिखा है यार, कल इन दोनों की सगाई है। सगाई है, शादी थोड़ी है। अरे मेरा मतलब ये कि शादी नहीं हो रही है, सगाई हो रही है। अगर रातों रात हमने ये सगाई तोड़ दी ना राज, तो बरसों पुराने रिश्ते, दोस्ती सब टूट जाएगा। दो दोस्तों के बीच में दरारें आ जाएंगी। मेरी बात समझो, सगाई हो जाने दो। उसके बाद इनको लगा कि शादी करनी चाहिए तो ये कर लेंगे, और नहीं तो तोड़ देंगे। इससे दोनों रिश्ते बच जाएंगे।
वाह धर्म, यू आर टू स्मार्ट। मानना पड़ेगा, बहुत दिमाग है तुम में, वरना यहाँ तो किसी का सिर कहीं, नाक कहीं, दिमाग कहीं। हाँ भगवान ने तो हाँ तो तुम्हारा दिमाग तो हम तो बेवकूफ है सारे। फोन पे चोट मार मार के कीड़े की तरह चिपक गया है। देख कैसे ढूंढ रहा है तुझे, ढूंढता रह जाएगा, पर मेरा हाथ इसके हाथ नहीं आएगा। गला घोट दे, मेरा राज इसके सामने आ गया है, ये खतरा बन गया है, मार दे इसे। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। छोड़ दे उसे। मैं जानता हूं तुम्हारे 25 साल पुराने राज के बारे में। तुम्हारे 3 टुकड़े करके तुम्हें दफनाया गया था ना? तुम वही ढूंढ रहे हो? मिल जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? शक्ति। मुझे तुमसे शक्ति चाहिए, तुम्हारे जितनी नहीं, बस थोड़ी सी। शक्ति पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। हेलो। हाय बेबी तुम्हारा गला अभी तक खराब है? अब तक? अभी कुछ ही घंटे पहले तो बताया था कि गला खराब है, ठीक थोड़ी ना होगा। और तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? करुणा बेब, you know ना यार, I'm missing you so much baby, and I know you two are dying to talk to me ना, you love me ना? ये तीखी मिर्च कहाँ चली गई? अब ये लाखा अंकल के पीछे पड़ गए। मैं नहीं चाहता कि ये लाखा अंकल से कोई भी पंगा ले। ओ हेलो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी, तुम कोई संबंध स्पेशल नहीं हो, ठीक है? तो प्लीज ये प्यार के साइड इफेक्ट शुरू मत करो। मुझे लड़कों को फंसाना, रुलाना, तड़पाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें तड़पाया, ये मेरे लिए गेम था, नाउ गेम ओवर। मैं ऐसी ही हूँ, लड़कों को यूज एंड थ्रो करना मेरी हॉबी है। कल तुम थे, आज बॉबी है। मैंने तुम्हें यूज करके थ्रो कर दिया, समझे मिस्टर चिपकू? आई मीन मिस्टर आदित्य, आई हैव मूव्ड ऑन। मेरा मतलब निकल गया है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम का टी भी नहीं है। अब तुम मेरी लाइफ में से बैंड ब्लॉक फिनिश्ड हो गए हो, चैप्टर क्लोज। और अगर अब तुमने मुझे फोन करने की कोशिश की तो मैं हरासमेंट केस में तुम्हें अंदर कर दूंगी, जेल में सड़ सड़ के बंदर बच जाओगे। अब फोन रखो वरना फोन के अंदर घुस के काटूंगी। उसके बाबा 25 सालों से अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। नहीं, ये पागल नहीं है। कोई पागल इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता। आप खड़े कहाँ हैं? मार देगा, मार देगा, मार देगा। कौन खतरनाक है? मौली का, धर्म का। सब है। आप आराम करिए, आप आराम। कहाँ जा रही हो? लाखा अंकल से बात करने। मुझे पता लगाना है कि ये सब क्या हो रहा है। वो नॉर्मल है तो फिर पागल होने की प्लीज प्लीज, मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम ये सब करना बंद करो। गौरी, इन लोगों के घर में ना पहले से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम और इश्यूज मत क्रिएट करो। धर्म मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं ये उसके साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? राज, नहीं, सच तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। लाखा अंकल का सच क्या है सबके सामने ला के रहूंगी, पर कैसे?
देखो सजावट ऐसी होनी चाहिए कि कोसों दूर से हमारी हवेली जम के। इस घर परिवार की पहली शादी है, सब धूमधाम से होना चाहिए। जाओ जल्दी जाके काम खत्म करो, जाओ। मैं कितनी लकी हूँ। समटाइम्स मैंने सोचा ही नहीं था कि इस हौजी में मेरे बेटे की सबसे पहले शादी होगी। वाह, इस हौजी की पहली सासू माँ बनूंगी मैं। मैं अमन पेटे और महेंद्र ठाकुर की बेटी की शादी में तुझे किसी भी प्रकार का विष खोलने नहीं दूंगा मैं। बेटा, माँ और बहन को सगाई में जरूर ले आना। पर बड़ी माँ, आप तो जानती है ना माँ के बारे में। कोशिश करना। धर्म, तू कहाँ रह गया था भाई? कब से फोन कर रहा हूँ तुझे यार, तू फोन नहीं उठा रहा है। तेरे को पता है ना आज डांस रिहर्सल्स हैं। आजा कुछ करते हैं अच्छा सा उसके लिए। धर्म, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे छोड़ना, इसके चक्करों में मत आ, आजा। धर्म, मैं तुम्हारे बाबा के बारे में बात करना चाहती हूँ। बाबा के बारे में? क्या बोलना है बाबा के बारे में, बोलो ना। मैं ऐसे ही कहूंगी तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। मुझे ये साबित करना होगा। धर्म, वो मैं ये बोलना चाहती थी कि तुम आज के फंक्शन में अपनी फैमिली को साथ में क्यों नहीं लेकर आते, खासकर तुम्हारे बाबा को। बाबा की तबीयत खराब है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। धर्म, तुम्हारे बाबा एक ही कमरे में बंद बंद रह के ठीक कैसे हो पाएंगे? बाहर आएंगे, खुली हवा में सांस लेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो उन्हें बेटर फील होगा ना। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली और राज की फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती है ना, पुराने रिश्ते हैं। तो फिर तुम्हारे बाबा को बाहर लाने के लिए इस घर से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, है ना? ठीक कह रही हो तुम। आज शाम को मैं बाबू को साथ लेके आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बाय। ऐसे कितनी फिक्र है ना हम सबकी, और कितना अच्छा अच्छा बोलती है, नहीं? कैसा है तू यार? तेरे को मैंने बोला था ना कि उससे दूर रहे। भाई वो फ्रंटियर मेल है, काट के कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा तुझे। चल